नमस्कार, मैं कमर गाजी नवभारत डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं इस समय बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी जी के साथ। प्रदीप रामचंदानी जी शहर विकास के मुद्दों को लेकर अपने भाजपा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिलाध्यक्ष के साथ नागपुर अधिवेशन में शामिल होकर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आपने उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र के मुद्दे को लेकर किन किन समस्याओं से आपने बातें की। धन्यवाद काजी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और नवभारत अपने आप में एक प्रतिष्ठित वाला अखबार है, लोगों तक सही खबरें आप पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन। हम आपको बताना ये चाहेंगे कि कल हमारा भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिला। उसका मुख्य कारण यह था कि जिस तरह से GR एक आया था, अवैध जो हमारी इमारतें हैं, धोखादायक इमारतें हैं, उनको नियमित करने के लिए कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सरकार से सीधे संपर्क कर रही है। और कुछ दिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर इसकी घोषणाएं की थी। बाद में कई तज्ञ यहाँ के बैठे, जितने भी अपने इन बातों में तज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, कौन कौन सी कमियां रहेगी उसका अभ्यास किया गया और उसका पूरा मसौदा जब तैयार हुआ और कैबिनेट में उसको पारित किया गया, तो हमें लगा कि हम हमारे सरकार के जो वरिष्ठ नेता हैं, उसमें शिंदे साहब हैं जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं, उन सबका हमने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अब केवल एक औपचारिकता मात्र रह गई है कि विधानसभा शीत सत्र में उसका सदन के पटल में रखकर पारित करना होगा और उस शहर को यह GR मिल जाएगा। इसके अलावा कई चीज़ों का वहाँ पर उल्लेख किया गया। हम लोगों ने कहा कि उल्लासनगर की सड़कों को कंक्रीटीकरण करना चाहिए, जिसमें पहले टप्पे में तो कई टेंडर निकल गए हैं, 200 करोड़ के काम के टेंडर जारी हो गए हैं। आने वाले दिनों में उल्लासनगर से 1 से 5 तक सारी सड़कें पूरी तरह से कंक्रीटीकरण हो जाएगी। उल्लासनगर में 3 स्टेशन है, शहद, उल्लासनगर और विट्ठलवाड़ी, तीनों का काया पलट होगा और पूरी तरह से उसको एक अच्छी तरह से सिंगारा जाएगा, उसका सुशोभीकरण करा जाएगा। हमें अपनी पानी की स्नोद के लिए आज हम MIDC के ऊपर निर्भर है। MIDC हमें 8 रुपये प्रति 1000 लीटर देती है। हम अपना स्नोद बनाएंगे, उल्लास नदी से अपना पानी लेंगे। उस योजना को केंद्र सरकार द्वारा हमें अनुमति मिलेगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की प्रक्रिया के लिए पैसे आए हैं, पानी की पाइपलाइन के लिए पैसे आए हैं। और इसके अलावा हमने हमारे जो गृह मंत्री हैं राज्य के और उप मुख्यमंत्री, उनको यह निवेदन किया कि उल्लासनगर में अपराध की राजनीति और अपराधियों को संरक्षण देने वाले राजनीति करने वाले के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर यह एक ऐतिहासिक हमारा दौरा था। हमें आत्मसंतुष्टि है कि हम अपने नेताओं के ऊपर गर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा लक्ष्य दिया उल्लासनगर में। एक सौभाग्य से यह भी देखा गया है कि ठाणे जिले के मुख्यमंत्री हैं, पहली बार इतिहास में इसी जिले के मुख्यमंत्री हैं जिसका भाग उल्लासनगर है। और यहाँ के जो खासदार हैं वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, उसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जितने वर्ष हम लोगों ने दुख में काटे थे, आने वाले 2 वर्षों में पूरी तरह से उल्लासनगर का एक नया चेहरा दिखने को मिलेगा। कल की इस जो मुलाकात थी, उससे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और हमारे 3 आमदार, तीनों वहाँ पर थे, गणपत गायकवाड़ जी थे, बालाजी किनीकर जी थे और कुमार आयले जी थे, सभी में एक नई ऊर्जा भर दी। और हम इस बात से अपने आप को संतुष्टि हम महसूस कर रहे हैं कि हम अपने उल्लासनगर को आने वाले दिनों में बहुत कुछ देने की स्थिति में रहेंगे। सर, आपसे एक दूसरा प्रश्न है, जो अवैध धोखादायक बिल्डिंगों का पुनर्वसन होगा, तो सब लोगों में जो जिनके बेघर हो चुके बिल्डिंग गिरने से या बिल्डिंग खाली कराने से, तो सर वो क्या योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा सब इसका? देखिए, बहुत सारी जटिल समस्याएं थी। वहाँ पर देखा गया था
कि मालिकी किसी और की है और रहा कुछ हुआ, उसको इतना सरल किया गया है कि अगर कि आपके पास टैक्स की पावती, आपके पास लाइट का बिल, वही दो चीज़ें और कोई चीज़ें होगी, उसको ही आपके मालिकी का प्रमाण माना जाएगा और उस आधार पे जो इमारतें गिर चुकी हैं उसका पुनर्निर्माण वहाँ के जितने भी सदस्य थे, जितने भी इमारत के फ्लैट धारक थे, वो मिलकर कर सकते हैं, किसी विकासक को दे सकते हैं। लेकिन अब उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में अगर टैक्स की पावती या एमएससीबी के रिकॉर्ड में लाइट का बिल उनके नाम पर है तो उसी को मालिक माना जाएगा। इसके ऊपर पूरी तरह से अभ्यास किया गया है। ये एक दो दिन का काम नहीं, कई दिनों से अभ्यास करके सारी कमियों को दूर कर कर एक ऐतिहासिक, जो आज तक कभी किसी पूरे भारत देश में किसी शहर को ऐसा कानून नहीं मिला। हम धन्यवाद करेंगे देवेंद्र और शिंदे जी के सरकार को, जिन्होंने इतना एक सुंदर हमको कानून दिया है जिसमें बहुत सारी समस्याएं, लोगों के दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे साथ थे उल्लासनगर जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप रामचंद्रानी जी। प्रदीप रामचंद्रानी ने विस्तृत में काफ़ी अच्छी तरह से समझाया कि उल्लासनगर शहर के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम जो विधानसभा अधिवेशन चालू नागपुर वहाँ गई थी, क्या क्या किया। मैं कैमरामैन सैयद के साथ कमर काजी।